हेलो फ्रेंड्स, लेट्स रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग से शानदार प्रश्न, जो कि हर बार एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग में ही एक टॉपिक आपका कैरोल गिलगल आता है एंड थोड़ा सा टच आपका जीन पियाजे का है। सो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझेंगे, देन क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है, मिस नहीं करना है, नहीं तो 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि 2 से 3 नंबर के लिए आपको 10 मिनट इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करना चाहिए। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। जब आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ट्रिक से याद कर सकते हैं, मेरे को नैतिकता सिखा दो। मेरे को से आपको कोहलर याद रखना है। बाय द वे एग्जाम के अंदर कभी भूल जाता है, देन उसके लिए आपका ये ट्रिक है, मेरे को नैतिकता सिखा दो। ऐसे में याद रहेगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। एक ट्रिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 3×2 का 3×2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इन्होंने 3 स्तर दिए हैं, कितना 3 स्तर दिए हैं, प्रत्येक के 2-2 चरण हैं, टोटल मिलाकर के कुल 6 चरण है। ये 6 चरण आपको ध्यान रखना है, के थ्रू याद रखना है। इन्होंने 3 जो है स्तर बताए हैं, तीनों स्तर में प्रत्येक स्तर में 2-2 इन्होंने चरण बताए हैं। टोटल कितने चरण हैं, 6 चरण हैं, 6 स्टेप हैं। तो पहला जो है वो प्री कन्वेंशनल है, दूसरा आपका कन्वेंशनल है, तीसरा आपका पोस्ट कन्वेंशनल रखना है। हिंदी में पहले स्तर को क्या बोलते हैं, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरे स्तर को पारंपरिक नैतिकता बोलते हैं, इंग्लिश में कन्वेंशनल बोलते हैं, एंड उत्तर पारंपरिक को पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ आई होगी कि स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है। कितने स्तर इन्होंने बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं, प्रत्येक के 2-2 जब चरण हैं तो टोटल मिलाकर के कुल 6 चरण हैं। पहले चरण को क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल, दूसरे को कन्वेंशनल, तीसरे को पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक नैतिकता। प्री कन्वेंशनल आपका पहला है, कन्वेंशनल लेवल जो है दूसरा है, एंड तीसरा जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक के जब 2-2 चरण है तो टोटल मिलाकर के कुल 6 चरण है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ऐसा समझ लेते हैं, देन चलते हैं सारे सवाल करते हैं। किसी व्यक्ति की सही और गलत, विवेक, नैतिक धार्मिक मूल्य, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणाओं के क्रमिक गठन को क्या कहा जाता है, नैतिक विकास कहा जाता है, मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगेन रिपीट, किसी व्यक्ति की सही और गलत, विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणाओं के क्रमिक गठन को क्या कहा जाता है, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास कहा जाता है। ये छोटा सा परिभाषा आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो फुल वॉच करिएगा, मिस मत करिएगा। अगला लाइन है, एक बच्चे के नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर यहाँ से आपका डन हो जाता है। यह सिद्धांत विभिन्न 3 स्तरों का वर्णन करता है और इन 3 स्तरों को आगे 6 अवस्थाओं स्टेजेस में बांटा गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने 2 से 3 बार इस वीडियो के अंदर अभी बता चुकी हूँ। नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और आपका उत्तर परंपरागत। ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। सो इतनी बात आई होप सो क्लियर हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस स्लाइड को ध्यान से सुन लेंगे तो आसानी से जो है प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के बारे में है, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपने नैतिक तर्क यानी सही गलत का निर्णय लेने के लिए के आधार पर 6 चरणों से होकर गुजरते हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे के काम पर आधारित है। ये वर्ड, ये यहाँ से ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। सो जीन पियाजे आपको रिमेंबर रखना है।
सरल से सरल प्रश्न और कठिन से कठिन प्रश्न इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना डिले किए प्रश्नों को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो वेरी इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं इन्होंने, शारीरिक विकास के चरण दिए हैं, नैतिक विकास के चरण दिए हैं या फिर संवेगात्मक विकास के चरण दिए हैं। जैसा कि हमने बताया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं, मोरल डेवलपमेंट। सो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? नैतिक विकास के चरण दिए हैं, ना कि शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी आपका मोरल डेवलपमेंट का चरण इन्होंने दिया है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। नाउ फ्रेंड, सेकेंड नंबर सवाल, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लेव वाइगोस्की के द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा, रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट के द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। आई होप जब वीडियो को स्टार्टिंग में ध्यान से सुने होंगे तो आसानी से प्रश्न जो है वो सही हो रहे होंगे। लास्ट में बताइएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। स्कोर अपना चेक करते रहिएगा, लिखते रहिएगा उसको। तो ये 2 सवाल हो चुके हैं। थर्ड नंबर सवाल काफ़ी लंबा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? ऑप्शन है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविनाश, अच्छा लड़की बनना अभिनाश, अधिकारिता सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिनाश, या फिर आज्ञा पालन एवं दंड अभिनाश। सो ये डी तो होगा नहीं और ना ही आपका यहाँ पे बी होगा। सो आपको ए एंड बी में आंसर खोजना है। जब आपसे पूछ रहा है सामाजिक सोशल के बारे में, समाज ही डिसाइड करेगा, तो आपको अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिनाश यानी सी आंसर को सही कर देना है। इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। अगला सवाल है, ये शायद 4th नंबर सवाल है। सो हिंस डिलेमा जो है इसका प्रयोग किस सिद्धांत से जुड़ा है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा है, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जुड़ा है, या स्किनर का अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है? सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कोहलबर्ग का नैतिक विकास, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से नहीं जुड़ा, ना ही वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। सो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? सी आंसर सही है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास, ये आपका हिंज डिलेमा का प्रयोग जो है सिद्धांत ही जुड़ा है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल, कोहलबर्ग के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? बच्चे को सजा देना, बच्चे को धार्मिक शिक्षा देना, नैतिक विवेक और सोच विकसित करना, या फिर केवल अनुशासन सिखाना, है ना। तो बच्चों को सजा देना वैसे ही आपका नकारात्मक है। बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना नहीं, केवल अनुशासन सिखाना नहीं, बल्कि नैतिक विवेक और सोच विकसित करना। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपका सी आंसर सही है। नैतिक विवेक और सोच विकसित करना, ये आपका कोहलबर्ग के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। 6 नंबर सवाल बहुत ही सिंपल है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस प्रकार का है? मनोसामाजिक है, नैतिक विकास है, संज्ञानात्मक है, या सामाजिक है? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो कैसा है? नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही है, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार से जुड़ा है, नैतिक तर्क से जुड़ा है, मोरल रीजनिंग से जुड़ा है, या फिर आपका संस्कारों से जुड़ा है, या आदत से जुड़ा है? तो आदत से, संस्कारों से, व्यवहार से नहीं, बल्कि नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग से जुड़ा है। इस प्रश्न का आंसर भी आपका कौन सा सही है? बी आंसर सही है। 8 नंबर सवाल, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का आधार किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर रखा है? फ्रॉयड के, जीन पियाजे के, या फिर वाइगोस्की या थॉर्नडाइक का? भी अभी हमने बताया किसके सिद्धांत पर रखा है? जीन पियाजे। सो आंसर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के अनुसार किस पर आधारित है? सोचने की प्रक्रिया पर आधारित है, धार्मिक शिक्षा पर आधारित है, अनुशासन पर, या फिर भावनाएं? तो किस पर आधारित है? सोचने की प्रक्रिया पर आधारित है, मोरल रीजनिंग पर आधारित है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका पहला ही सही है, सोचने की प्रक्रिया यानी मोरल रीजनिंग।
कैरोल गिलगल से एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न यहाँ से डन कर लीजिएगा। 5 से 7 सवाल हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है, कैरोल गिलगल ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को किस आधार पर आलोचना की है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह पुरुष के नैतिक तर्क को कम महत्व देता है, नैतिक विकास में आनुवंशिक कारकों को नज़रअंदाज करता है। अगला कह रहा है कि यह केवल न्याय पर आधारित है, जबकि महिलाओं की नैतिकता देखभाल पर आधारित है। यह सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में नहीं रखता है। तो ऑप्शन डी से कोई मतलब नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह पुरुषों के नैतिक तर्क को कम महत्व देता है, बल्कि ज़्यादा महत्व देता है, ऐसा लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था। तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी आपका यहाँ पे कट जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह नैतिक विकास में आनुवंशिक कारकों को नज़रअंदाज करता है। आनुवंशिक कारकों का कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन सी ही बचता है और यही आंसर हो जाएगा। यह केवल न्याय पर आधारित है, यानी पुरुष के लिए न्याय एंड महिला के लिए देखभाल केयर। तो ये आपका यहाँ पे जबकि महिलाओं के लिए नैतिकता देखभाल पर आधारित है। सो यही प्रश्न आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी आंसर सही है। यह केवल न्याय पर आधारित है, जबकि महिलाओं की नैतिकता जो है वो देखभाल पर आधारित है, केयर पर आधारित है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। अगला सवाल है, गिलगल के अनुसार नैतिक विकास में महिलाओं का दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है। नियमों और अमूर्त सिद्धांतों पर, सज़ा से बचने पर, या फिर दूसरों के साथ संबंधों और देखभाल पर, या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर, है ना। सज़ा से बचने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नियम और अमूर्त सिद्धांत, दूसरों के साथ संबंध और देखभाल। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका कौन सा सही है, सी आंसर सही है। देखभाल और नैतिकता का न्याय की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की है। जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, या फिर कैरोल गिलगल ने। तो आंसर आपका यहाँ पे डी सही है। नैतिकता की देखभाल और आपका यहाँ पे नैतिकता का न्याय की अवधारणा किसने प्रस्तुत करा है, कैरोल गिलगल ने प्रस्तुत करा है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर सही है। सो अगला एंड लास्ट का सवाल, एक बच्चा तर्क देता है कि कानून तोड़ना गलत है क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान हो सकता है, रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गिलगल के परिप्रेक्ष्य में यह तर्क किस नैतिकता का उदाहरण है। नैतिकता का न्याय, नैतिकता की देखभाल, या फिर नैतिकता का अधिकार, या फिर नैतिकता का दंड। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है, नैतिकता की देखभाल। सो फ्रेंड्स, आज के सवाल यहीं तक। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने कितने अपने प्रश्न सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया इस वीडियो के अंदर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट।